डॉक्टर गुलेरिया, ये सेकेंड वेव मान रहे हैं आप, इसमें जब पहली दफ़ा भारत में जो पहली वेव थी उसमें इतनी ज़्यादा दिल्ली और बड़े शहरों की बात करें तो इतनी संख्या नहीं थी। अभी दिल्ली में पॉजिटिविटी दर जो है बढ़कर फिर से 30% हो गई है, बल्कि 58% केसेस जो हैं वो 5 राज्यों में सीमित हैं। ऐसे में अभी दिल्ली की अगर बात करें तो वीकेंड लॉकडाउन एक तरह से है, कर्फ्यू है। ये स्थिति पहुंच गई है पर चीजें जो हैं वो बंद नहीं हुई हैं। आपको लगता है कि इससे और ज्यादा उछाल आया है? क्या करने की जरूरत है अभी? तो मेरा ये मानना है कि हमें 3-4 चीजें एकदम करनी चाहिए। सबसे पहली चीज हमें ये करनी चाहिए कि हमें इन्फेक्शन को रोकना चाहिए, उसको फैलने से रोकना चाहिए और हमें उसके लिए पूरे कदम उठाने चाहिए। अब हम ये कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, जहाँ जिस एरियाज में, वहाँ पे एक टाइप का स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट हो, जिससे उस एरिया में लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाए। कंटेनमेंट 2 हफ्ते का हो, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। उस टाइम वहाँ सब लोगों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग और आइसोलेशन हो, जिससे हम सब जो वहाँ पे पॉजिटिव केसेस हैं उनको ट्रीट कर पाएं, उनको आइसोलेट कर पाएं और इन्फेक्शन को फैलने से रोकें। और जगह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, वो भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि क्राउड्स ना इकट्ठे होने दें, क्राउड्स पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो वैक्सीनेशन को हम बिल्कुल बूस्ट दें, जितना हम वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो हम पहले कर रहे थे 6-7 महीने पहले, कि हमने देश को कई जोन्स में बांट दिया था, रेड, येलो, ग्रीन जोन्स। बेस्ड ऑन इन्फेक्टिविटी रेट वी कैन कन्वर्ट एरियाज इनटू डिफरेंट जोन्स, और उन जोन्स के में जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं और ये बीमारी ज्यादा फैल रही है, वहां पे हमें स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे हमारे केसेस बढ़ेंगे, हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, तो उस पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे हम नए ज़्यादा से ज़्यादा कोविड बेड्स बनाएं, ऑक्सीजन पॉइंट्स क्रिएट करें और जो कोविड केयर है उसकी तरफ भी पूरा ध्यान दें। ओके।